की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात न। पलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सुंदर साथ जी, आज हम परिक्रमा ग्रंथ का 27वां प्रकरण लेंगे, जो है पशु पंखियों की पातशाही। 15 नंबर की चौपाई से आगे की कुछ चौपाइयां लेंगे। जिमी अर्श की देखियो, हिसाब न काहूं सुमार। देख देख के देखिए, अनेक अलेखे अपार। अनेक अलेखे अपार। तीन सब जिमी में बसती। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब अक्षरातीत धर्मधनी अखरुल जमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को परम धाम के अंदर जो पशु पक्षियां हैं, वन है, खूब खुशहालियां हैं, जवेरों की पुतलियां हैं, इन सब की परिक्रमा ग्रंथ के अंदर पूरे 25 पक्षों की महिमा और वो किस तरह से सखियों को सुख देते हैं, राज्य को रिझाते हैं और राज्य से सुख प्राप्त करते हैं। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि परमधाम की पूरी जमीन में बस्ती माने आबादी है। कहूं पाइए नहीं वीरान। पूरा परमधाम बस्ती का मतलब ये है, ये यहाँ की बस्ती का मतलब ये है कि जो आबादी है, जहां लोग रहते हैं, उसको कहते हैं बस्ती। लेकिन परमधाम की जो जिमी है, नूरी जिमी के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रहता है, उसको कहते हैं बस्ती। और परमधाम का कण कण जो है वो भी आता है बस्ती में। इसलिए यहाँ ये भी बात बताई जा रही है कि परमधाम की कोई भी जिमी खाली नहीं, हर तरह से राज्य के दिल का नूर वहां क्रीड़ा करता है। और यहाँ ये बात बताई जा रही है कि परमधाम के अंदर जो पशु पक्षी है, वो पशु पक्षी हर जगह बसते हैं। और हर जगह बसते हैं का मतलब ये है कि जहां जहां राज श्यामा जी और सखियां 25 पक्ष के अंदर जब लीला के लिए जाते हैं, तो ये सब सेना जो है, जवेरों की पुतलिया, खूब खुशहालिया, पशु पक्षी, सब उनके साथ पूरी सेना चलती है। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये जगह
खाली है। इतने अनंत पशु पक्षी परमधाम के अंदर बसते हैं। पातशाही पशुअन की, और बादशाही का मतलब है बादशाही, कि वो बादशाह की तरह रहते हैं। इस दुनिया के जो बादशाह है माया के, वो कैसे रहते हैं कि वो जो चाहते हैं वो प्रजा करती है। उनके हुक्म के अनुसार पूरी प्रजा को वो नियमों का पालन करना पड़ता है। और परमधाम के जो पशु है, पक्षी है, उनकी बादशाही इतनी महान है कि पक्षियों के दिल में भी जो आता है वो तुरंत उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। ऐसी परमधाम के अंदर उनकी बादशाही है। और जानवरों की जान, पशु पक्षियों सबको राजी मन चाह सुख देते हैं। जिस तरह से श्यामा जी और सखियां राजी के दिल के ही स्वरूप है, उसी तरह पशु पक्षियां भी राजी के दिल का ही स्वरूप है। इसलिए कभी भी दिल के अंदर ये परमधाम की रूह के नाते ये नहीं सोचना चाहिए कि ये पशु पक्षी रूहों से अलग है। जिस तरह से रूहों के दिल में रज्जी का ही दिल लीला करता है, ठीक उसी तरह से पशु पक्षियों के दिल में भी रज्जी का ही दिल लीला करता है। और इस तरह से परमधाम के अंदर अनंत पशु पक्षी लीला करते हैं। अखंड आराम सब में। आराम कैसा है? अखंड। और ये आराम परमधाम का आराम है, इस माया का आराम नहीं। परमधाम के आराम का मतलब ये है कि हर वक्त हर पल परमधाम के पशु पक्षी अखंड सुखों में लीन रहते हैं। अनंत आनंद राज्य से प्राप्त करते हैं और राज्य को रिझाते रहते हैं। और इस तरह से वो परमधाम में रहते हैं। चल विचल इतना है, हर पल हर घड़ी उनके दिलों में नूरी स्फूर्ति रहती है। और यहाँ के जैसा नहीं है कि कभी बैठ गए कभी सो गए पशु पक्षी, ऐसा नहीं है। ये परमधाम के पशु पक्षी। सब सुख है अर्श में, और पशु पक्षियों को भी हर तरह का सुख धनी जी देते हैं। राजी जो सुख श्यामा जी और सखियों को देते हैं, वो सुख पशु पक्षियों को भी देते हैं। सब सुख, हर तरह का सुख उनको देते हैं। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहे दर्शन ऐसे आशिक हक के चोर। परमधाम के पशु पक्षियों की आशिकी भी महान है, और राज्य भी उनको सुख देने के लिए अनंत पशु पक्षियों के रूप में उनको सुख देते हैं। रहे याद हक के माहे, और उनके दिल में राज्य के अलावा कुछ है ही नहीं।
हर पल हर घड़ी पिया पिया, धनी धनी तू ही खसम खसम। बस उनका एक ही रटन चलता है, बस पिया पिया। अरस परस है हक सो। जिस तरह से ब्रह्म सृष्टियां अरस परस है राज्य से, ठीक उसी तरह से पशु पक्षी भी राज्य से अरस परस रहते हैं। राज्य पशु पक्षियों को अपने दिल का रस पिलाते हैं और पशु पक्षी अनंत प्रकार की क्रीड़ाएं करके राज्य को रिझाते हैं। तो दोनों को इस तरह से सुख मिलता है। आशिक हक के जोर। और ये पशु पक्षी कैसे हैं? बड़े महान आशिक है, उनकी आशिकी का क्या कहा जाए। ऐसे आशिक बनकर परमधाम के अंदर वो रहते हैं। जब पशु पक्षी अपनी आशिकी बेखूबी निभा रहे हैं और परमधाम की रूह के नाते जागृत होने के बाद इस माया के अंदर हम अपनी आशिकी किस तरह से निभाते हैं वो हम ही जानते हैं। आवे दीदार को दरिया ज्यों। जब ये परमधाम के सभी पशु पक्षी ये अनंत परमधाम से जब आते हैं राज्य के दीदार करने के लिए, राज्य के दर्शन करने के लिए, सुबह में 6 बजे जब राज्य, श्यामा जी और 12,000 सखिया वो तीसरी भूम की पड़साल के ऊपर एक ही कतार में खड़े रहते हैं और चांदनी चौक के अंदर परमधाम के सभी पशु पक्षी एक कतार में, हर एक पशु की अलग अलग जातियां हैं, वो सभी एक कतार के अंदर इतने सुंदर तरीके से वो खड़े रहते हैं और राज्य इनको अपना दर्शन देते हैं। और जब वो दर्शन करने आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पशु पक्षियों का दरिया लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। जिस तरह से सागर के अंदर लहरें आती ही रहती है, कभी बंद नहीं होती है, उसी तरह से पूरे परमधाम से जब पशु पक्षी आते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पशु पक्षियों का सागर लहरा रहा है और चांदनी चौक पशु पक्षियों का सागर बन गया है। इस तरह से वो दीदार के लिए आते हैं। कई पद्मों लाख करोड़। परमधाम के अंदर पद्मों लाख करोड़ का मतलब ही यही है कि अनंत पशु पक्षी बसते हैं। उसकी गिनती इस दुनिया में नहीं हो सकती। ऐसे अनंत पशु पक्षी सुंदर साची वो जब चांदनी चौक के अंदर आते हैं और अलग अलग पशु पक्षी छोटे 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 से फिर बड़े 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 ऐसे करके सब लाइन में खड़े रहते हैं और राज्य को रिझाते हैं। सभी अनंत पशु पक्षी जब एक साथ अपनी क्रीड़ा बताते हैं, कोई कूदते हैं, कोई टेढ़े चलते हैं, कोई उल्टे चलते हैं, कोई नृत्य कर रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वो
नृत्य कर रहा है, तो कोई किसी और तरीके से अलग अलग रूप से अलग अलग क्रीड़ा करके वो अपने प्रीतम को रिझाते हैं। और राजी अपने नूरी नेत्र कमल से हर पशु पक्षी के नेत्र कमल से नेत्र मिलाकर उनको अपना इश्क रस पिलाते हैं। ऐसे अनंत पशु पक्षियों को जब राजी अपने नेत्रों से वो रस पिलाते हैं, तो सभी पशु पक्षी इतने आनंदित हो जाते हैं कि अनंत लीलाओं के द्वारा वो भी अपने प्रीतम को रिझाते हैं। और ये लीला देखकर श्यामा जी और हम सखियां इतना अनंत सुख प्राप्त करती है उस परमधाम के अंदर। और ये जो नजारा है सुबह का, वैसे परमधाम में कोई सुबह शाम नहीं होती, लेकिन यहाँ के 24 घंटों के हिसाब से सुंदर साथ हर पल हर घड़ी उस लीला में मग्न रहे, इसकी वजह से आठों प्रहर की लीला हमें बताई गई है, जिससे हम जब तक इस माया में है वो सुखों को प्राप्त करें। दौड़ इनो के मन की, और ये पशु पक्षी जो दौड़ते हैं तो सिर्फ जमीन पे ही नहीं, हर पशु पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और उनकी जो गति होती है वो मन की गति। यहां जिस तरह से मन एक पल के अंदर कहां से कहां पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह से परमधाम के अंदर पशु पक्षी ऐसी दौड़ लगाते हैं कि वो एक पल के अंदर कहीं भी वो बसते हैं, वहां से एक पल के अंदर वो राज्य के समक्ष हाजिर हो जाते हैं। दूर नजीक सब एक याद में। जैसे ही राज्य के दीदार के लिए जाना हुआ, वो अनंत कोसों दूर रहने वाले पशु पक्षी एक पल के अंदर चांदनी चौक में आ जाते हैं। ऐसी उनकी गति है चलने की। क्यों कर कहूं छंछेक, छंछेक का मतलब है स्फूर्ति। हर हमेश वो आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, स्फूर्तिवान रहते हैं। पहुंचे सब कदमों तले, एक पल के अंदर राज्य के चरणों में हाजिर हो जाते। जित खावंद सबों का एक, पूरे परम धाम का खावंद प्रीतम एक ही है। चाहे वो सखियां हो, श्यामा जी हो, पशु पक्षी हो, जमुना जी का जल हो, या हौज कौसर तालाब हो, या पुखराज पहाड़ हो, या छोटे से छोटा रेत का कण हो, सबका प्रीतम एक है। जो हम रूहों को इस दुनिया में आने के बाद पता चला, और ये पता चलने के बाद जब हम चितवन के द्वारा परमधाम के वो अनंत सुखों में जब लीन रहते हैं, तब पता चलता है कि परमधाम की पातशाही धाम धनी जी की क्या है। हिसाब नहीं पशुअन को, हिसाब नहीं पंखियन। परमधाम में किसी भी तरह का कोई हिसाब नहीं है, हिसाब है तो इस माया में। अनंत परमधाम में हर चीज अनंत है, तो पशु भी अनंत है, पंखी भी अनंत है। ना ही हिसाब बन जिमी को, उतना ही नहीं परमधाम के जो वन है वो वनों का
भी कोई हिसाब नहीं है, ऐसे अनंत वन, अनंत जिमी, जिमी भी अनंत है, जिसको बड़ी रांग की बाहर की बाजू जब वर्णन किया जाता है 25 पक्ष के अंदर, तो ब्रह्म मुनियों ने बताया है कि वो बेहद भूमि, बड़ी रांग की बाहर जो चांदनी चौक और बाग बगीचे आए हैं वो भी अनंत है, और इसके बाद की जो भूमि है वो भी अनंत है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि वन या जिमी का भी कोई हिसाब नहीं। जो बीच कायम वतन, और ये अखंड परम धाम की लीला है, जिसमें इस तरह से सब अलग अलग अनंत 25 पक्ष के रूप में अनंत सुखों को प्राप्त करते हैं। पशु सुंदर अति सोहने, और वहां के पशु कैसे है? अति सुंदर। उनकी सुंदरता का बयान यहाँ कैसे किया जाए? ऐसे सुंदर पशु है। अति सोहने मीन्स के बहुत प्यारे, ऐसे सुंदर लगते हैं कि जब हम किसी भी पशु पक्षी से अपनी नजर मिलाकर देखते हैं तो ऐसा ही लगता है कि बस मैं उनको देखती ही रहूं। इतने सुंदर परमधाम के पशु पक्षी है। जब राज्य के साथ श्यामा जी और सखिया वनों के अंदर लीला करने जाते हैं तो पशु पक्षी, अनंत रंगों के, अनंत जाति के पशु पक्षी वहां आ जाते हैं, और उनकी जो सुंदरता है, जो सुंदरता सखियों की है, श्यामा जी की है, उसी तरह से हर पशु पक्षी की सुंदरता भी उतनी ही सुंदर है। और लीला के दरमियान क्या करते हैं वो? मीठी बान बोलत। कोई भी पशु पक्षी ले लो, ऐसा नहीं, कोई भी पशु पक्षी के साथ हम मीठी मीठी जब बातें करते हैं तो वो पशु पक्षी भी हमसे उतनी ही मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब ये बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुख कोई नहीं। इतनी सुंदर मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब परमधाम के अंदर पशु पक्षी आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर से हवाई जहाज आ रहा है। जब बाघ दूर से राज्य के चरणों में आता है और अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के, हरे, नीले, पीले, बैंगनी, श्याम, श्वेत, ऐसे अनंत रंग, ये तो यहाँ के रंग है सुंदर सा जी, जो हम बोल सकते हैं कि ये श्याम है, श्वेत है, नीले है, लेकिन परमधाम के अनंत रंग है। और परमधाम के उस रंग का यहाँ कोई नाम ही नहीं है, ऐसा कोई रंग ही इस दुनिया में नहीं है। तो उस परमधाम के रंगों का यहाँ बयान कैसे करें? तो ये जो बाघ जो है वो जो दूर से आते हैं, जैसे चांदनी चौक में उनको आना है, और बड़ी रांग से जब आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि प्लेन उतर रहा है। इस तरह से अनंत बाघ आते हैं तो पूरा परमधाम ऐसा लग रहा है कि अनंत पशु पक्षियों के रूप में वो हवाई जहाज उतर रहा है चांदनी चौक के अंदर। जब चीते आते हैं तो वो ऐसी बड़ी बड़ी छलांग लगाते हैं। यहाँ के चीते तो 15, 20, 50, 100 फुट की छलांग शायद लगाते होंगे, लेकिन परमधाम के चीते बड़ी रांग की चांदनी चौक से छलांग लगाता है तो सीधे चांदनी चौक में
आ जाता है, ऐसी बड़ी छलांग लगाता है। जब बाघ गर्जना करता है परमधाम के अंदर, तो पूरा परमधाम उस गर्जना को जब सुनता है, तो इतनी मीठी गर्जना होती है, वो यहाँ की तरह डराने वाली गर्जना नहीं है, वो नूरी गर्जना है। और इस तरह से अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी परमधाम के अंदर राज्य के चरणों में आते हैं और उनको, श्यामा जी को और सखियों को मीठी मीठी सुंदर बोली बोलकर रिझाते हैं। इनो सिफत जुबा क्यों कहे, ऐसे महान साहिबी वाले पशु पक्षियों की महिमा इस दुनिया के अंदर कैसे की जाए। जो खावंद को रिझावत, और ये सभी पशु पक्षी के दिल में एक ही चाहना है कि मैं मेरे प्रीतम को अलग अलग तरीके से रिझाऊं। ऐसा नहीं कि बंदर ही गुलाटियां लगाते हैं, वहां तो खरगोश भी गुलाटियां लगाता है, हाथी भी उल्टा चलता है, बाघ भी टेढ़ा चलता है, शेर भी इधर उधर अलग अलग प्रकार से चलकर वो लीला करके अपने प्रीतम को रिझाते हैं। छोटे बड़े पशु पंखी, परमधाम के जो पशु पक्षी है सुंदर सा जी, यहाँ लिखा है कि छोटे बड़े, वो हमारे दिल में वो पशु पक्षियों की शोभा बस जाए, इसके लिए ये बताया गया है। परमधाम में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। खरगोश एक जवेर का चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का कहो कौन जीते इनमें। जब राज श्यामा जी सखियां लीला के लिए पश्चिम चौगान में जाते हैं, तो वहां राजी श्यामा जी सिंहासन के ऊपर विराजमान है, दोनों साइड में सखियां भी सुंदर नूरी कुर्सियों के ऊपर विराजमान है, खूब खुशहालियां है, जवेरों की पुतलियां खड़ी है और सभी पशु पक्षी वहां हाजिर है। और खरगोश और हाथी, इन दोनों की लड़ाई होती है। वो लड़ाई सुंदर सर जी यहाँ के जैसी लड़ाई नहीं मारने वाली, वो इश्क की लड़ाई होती है। और जब ये खरगोश और हाथी दोनों लड़कर अपने प्रीतम को रिझाते हैं, और जब दोनों लड़ते हैं तो कौन जीतता है? कोई नहीं। परमधाम में कोई हारता ही नहीं है, तो जीतने का सवाल ही नहीं है। कौन जीते इनमो का मतलब ही यही है कि जितना बल हाथी के पास है उतना ही बल खरगोश के पास है। लेकिन जब दोनों लड़ते हैं तो वो लड़ाई जो है वो ऐसी होती है कि राजी भी बहुत आनंदित हो जाते हैं, श्यामा जी सखियां भी खुश हो जाती है, खूब खुशहालियां, और बाकी सब को ये सुख मिलता है। तो ये जो छोटे बड़े पशु पंखी सब रिझावे साहेब, परम धाम के अंदर हर 25 पक्ष के रूप में जो भी है उनके दिल में एक ही इच्छा है, मैं मेरे प्रीतम को रिझाऊं। तो ये जो खरगोश और हाथी की जो लड़ाई होती है, वो भी हाथी के दिल में भी यही है कि मैं खरगोश के साथ इतनी अच्छी नूरी लड़ाई करके मेरे प्रीतम को रिझाऊं।
और खरगोश के दिल में भी वही है कि इतना बड़ा हाथी है लेकिन उसके साथ मैं लड़ाई करके प्रीतम को रिझाऊं। बस सबके दिल में एक ही चाहना है। लड़े खेले बोले बानी। देखो पशु पक्षी क्या कर रहे हैं, लड़ते हैं, और उस लड़ाई के अंदर भी वो भी उतना ही सुख प्राप्त करते हैं। खेले, अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। जैसे खरगोश नीचे खड़े हैं, खरगोश के ऊपर हाथी बैठ जाता है, उस हाथी के ऊपर शेर बैठ जाता है, शेर के ऊपर बाघ बैठ जाता है, उसके ऊपर ऊंट बैठ जाता है। इस तरह से वो पूरे परमधाम के आकाश तक, आसमान तक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इतनी बड़ी सुंदर खेल करते हैं। और आकाशी नृत्य जब वो करते हैं तो देखने वाले सभी खुश खुशाल हो जाते हैं। ऐसी लड़ाई और ऐसा खेल वो परमधाम के अंदर करके अपने प्रीतम से रिझाते। बोले बानी, और उतना ही नहीं, हर पशु पक्षी अलग अलग प्रकार की बोली बोलते हैं। विद्या कई विध साधे सब, और इस तरह से अलग अलग प्रकार से अपने प्रीतम को रिझाते हैं। मोर का नृत्य होता है, लाल रंग का मोर है, नीले रंग का मोर है, हरे रंग का मोर है, सफेद रंग, श्याम रंग, अनंत प्रकार के मोर वहां नृत्य करते हैं। और वो नृत्य करते हैं तो आसमान के अंदर भी वो नृत्य करते हैं। ऐसे हर पशु पक्षी अलग अलग प्रकार की बोली बोलकर अपने प्रीतम को रिझाते हैं। निर्मल नेत्र अति सुंदर, पशु पक्षियों के नेत्र कमल इतने सुंदर है कि जिस पशु पक्षी के मैं नेत्र के साथ नेत्र मिलाकर जब देखती हूं तो इतने सुंदर नेत्र हैं उनके, और निर्मल, कि जिन नेत्रों के अंदर अपने प्रीतम का प्रेम और उसका दरिया लहरा रहा है, ऐसे सुंदर नेत्र परमधाम के पशु पक्षी के हैं। परोपर चित्रामन, और जो पक्षियों के ऊपर उनके पर है, पंख है, जो गुजराती में पांख बोलते हैं, तो वो पर के ऊपर क्या है, अलग अलग प्रकार के चित्रकारी की गई है। हर पशु पक्षी की अलग प्रकार की चित्रकारी, किसी भी पशु पक्षी की एक प्रकार की चित्रकारी उनके पंख के ऊपर नहीं है, वो अलग अलग प्रकार की चित्रकारी की गई है। ऐसे सुंदर पशु पक्षी है परमधाम के अंदर। पक्षियों को ही पंख होती है ऐसा नहीं है, पशुओं को भी पंख होती है। घोड़े पर राखत है, आकाश में उड़त। परमधाम के अनंत रंग के घोड़े जो होते हैं उनके भी पंख होते हैं, और वो आकाश में उड़ते हैं। उनके पंख के ऊपर, परों के ऊपर अनंत प्रकार की चित्रकारी की गई है। सुंदर सा जी, जब ऐसी बातें इस दुनिया के अंदर की जाती है तो कभी कभी किसी को लगता है कि ये तो कुछ अलग ही बात है। और ये कौन सुख ले पाएगा, जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि है, जिसका मूल संबंध, जिसकी निस्बत अपने प्रीतम से है,
वो ही ये सुख ले पाती है। मीठी बानी खूबी खेल की। हर पशु पक्षी जब बोलते हैं तो एक पशु या एक पक्षी की जो बोली है वो दूसरे की नहीं है, दूसरे की कुछ अलग ही है, तीसरे की अलग ही है। ऐसे अनंत पशु पक्षी की बोली भी अनंत है, किसी एक पशु पक्षी की बोली एक समान नहीं। ऐसी अनंत बोली और मीठी बानी वो बोलते हैं और इस तरह से खेल कर कर अपने प्रीतम को रिझाते हैं। कहाँ लो कहूँ रोशन। इस तरह से जब पशु पक्षी अपने प्रीतम को रिझाते हैं तो उनकी नूरी रोशनी के बारे में मैं क्या कहूँ। हर पशु पक्षी के अंदर से अनंत रंगों का नूर निकलता है जो आसमान तक पहुंचता है। पूरा परम धाम अनंत रंगों से अति सुंदर रीत से वो दिख रहा है। परमधाम की कोई जगह खाली नहीं है। अभी आगे की चौपाई में जो बताया कि जिस तरह से जमीन कहीं खाली नहीं है तो उसी तरह से आसमान तक एक जरा सी जगह खाली नहीं। ऐसी रोशनी परमधाम के अंदर है। हाथी इत की रंग के। देखो वही बात हमें याद दिलाई जा रही है कि हाथी, परमधाम के हाथी कई रंगों के हैं, अनंत रंगों के हाथी। इस माया के अंदर तो हमने श्याम रंग के ही हाथी देखे हैं, लेकिन परमधाम के हाथी कई रंगों के हैं और ये हाथी भी उतने बड़े बड़े हैं, यहाँ के जैसे नहीं। असवारी के सिरदार। और जब इन हाथियों के ऊपर, अलग अलग रंगों के हाथी के ऊपर जब हम असवारी करते हैं, राजी श्यामा जी और सखियां, जब हम पश्चिम चौगान के अंदर जाते हैं और दिल में इच्छा हुई कि आज राज श्यामा जी और सखियां अलग अलग रंगों के हाथी के ऊपर सवारी करें, तो सभी हाथी वहां आ जाते हैं और हर हाथी के ऊपर राजी श्यामा जी और सखिया बैठ जाती है और फिर हाथी जब चलते हैं तो ऐसी लटक मटकती चाल चलते हैं और सबको रिझाते हैं। जिस तरह से श्यामा जी अपनी रूहों को लेकर श्रृंगार करके राज्य के पास आती है तो सभी सखियां, जो हम सुबह में सेवा पूजा में बोलते हैं लटकतिया मलपतिया, किसी एक के ऊपर गिरती है, कोई नृत्य करती है। तो उसी तरह से ये हाथी भी अलग अलग प्रकार की चाल चलते हैं, नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते वो आगे चलते हैं। कबू कबू राज श्यामा जी रूहे बड़े बन करत विहार। और इस तरह से राज श्यामा जी और सखियां बड़े बड़े जो वन है वो वन के अंदर विहार करती है और वनों के अंदर भी ये हाथियों और अलग अलग पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर वो सवारी का आनंद हम लेते हैं। इत और बिरिख कई बड़े। अब ये जो पशु पक्षी की बात हमें याद दिलाई जा रही है, ठीक उसी तरह से अब दामदनी हमें अपने जो बड़े बड़े विशाल
वन आए हुए हैं और उस वन के अंदर जो पेड़ आए हुए हैं उनकी याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इत और वृक्ष कई बड़े। जिस तरह से पशु पक्षी अलग अलग प्रकार के और अनंत है, उसी तरह से ये पेड़ भी अलग अलग प्रकार के और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। निपट बड़े है बन, निश्चित रूप से ये जो वन है वो बहुत बड़े हैं। इतने बड़े हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये वृक्ष जो है वो आसमान को छू रहा है। ऐसे बड़े बड़े पेड़ परमधाम के अंदर आए। वन पर वन अति विस्तरे, और कैसे है वन? वन पर वन, एक पेड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि दूसरा पेड़ है। जो पेड़ है वो इतना लंबा है, इतनी डालियां उसकी इतनी लंबी लंबी डालियां हैं, और डालियों के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि ये डालियों के ऊपर पेड़ बने हैं, और डालियों के ऊपर जो पेड़ बने हैं उनकी डालियां निकल रही है, उनकी डालियों के ऊपर पेड़ बने हैं, उनकी डालियां निकल रही हैं, उनके ऊपर पेड़ हैं। बस इस तरह से अनंत रंगों के पेड़ की शोभा। एक ही रंग के पेड़ के ऊपर अनंत रंगों की डालियां हैं। जैसे लाल रंग का वृक्ष है तो उसकी डालियां बैंगनी रंग की है, उसके ऊपर आए हुए पेड़ सफेद रंग के हैं, उसकी डालियां पीले रंग की है, उसके ऊपर आए हुए पेड़ श्याम रंग के हैं, उसकी डालियां गुलाबी रंग की है। ठीक उसी तरह से अनंत रंगों के पेड़ और डालियां परमधाम के अंदर आई हुई है। और ये पेड़ के जो पत्ते और फूल जो है उन्होंने सुंदर छत बना दी है। जो डालियां है और डालियां से दूसरी डाली तक वो पत्तों ने और फूलों ने अपनी सुंदर छत बना दी है, जिसके ऊपर राजी श्यामाजी और परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां दौड़ती है, कूदती है और अनंत प्रकार के खेल परमधाम के अंदर करती है। तो इस तरह से परमधाम के वन पर वन अनंत रंगों के वो पेड़ परमधाम के अंदर आए हैं। कहाँ लग करूं रोशन, और ऐसे पेड़ की जो शोभा, परमधाम के पेड़, उनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं? उनकी जो महिमा है, पेड़ की महिमा भी उतनी ही है कि जहां परमधाम के अंदर पशु पक्षी बसते हैं। एक बिरिख को वर्णन, ऐसे कई बिरिख तिन बन माहे। एक पेड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि एक ही पेड़ के ऊपर अनंत वन आए, अनंत प्रकार के पेड़ एक पेड़ के ऊपर आए हैं। तीन पर विस्तार अति बड़ो, और ये पेड़ का जो विस्तार है सुंदर सा जी, एक एक पेड़ इतना लंबा, इतना चौड़ा, ऐसे ऐसे बड़े पेड़ परमधाम के अंदर आए हैं, और वो भी इतने कोमल पेड़ है। उनका जो थड़ होता है उसके अंदर सुंदर दरवाजे आए हैं, और वो पेड़ के अंदर सुंदर कोमल कोमल सीढ़ियां आई है, और जो सीढ़ियों के ऊपर राजी श्यामा जी और रूहे एक ही हार में जब ऐसे ऐसे चढ़ते हैं पेड़ के ऊपर, सुंदर
पत्तियां आवाज करती है, मीठी मीठी आवाज वो भी करती है। फूल जो है, फूल भी सुंदर आवाज परमधाम के अंदर करते हैं। जब राजी श्यामा जी और सखिया उस पेड़ के ऊपर सीढ़ियों के द्वारा जब चढ़ते हैं तो उसका आनंद भी कुछ और ही है। और वो पेड़ भी अपनी सीढ़ियां जो है इतनी कोमल बना देता है, अपने आप को इतना कोमल बना देता है हर अंग को। और वहां से जब राज श्यामा जी और सखिया गुजरते हैं तो उनका आनंद ये लेते हैं। शहर बसत जानो ताहे, ऐसा लग रहा है कि इन वनों के अंदर अनंत प्रकार के पशु पक्षियों के शहर बसे हुए। जिस तरह से इस माया के अंदर सुंदर साथ जी जब हम बहुत भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ लोग ही दिखते हैं। लेकिन परमधाम के अंदर जो शहर बसने का मतलब ये है कि अनंत प्रकार के पशु पक्षी वहां बसते हैं उन पेड़ों के अंदर। हर भूमि में, ऐसा नहीं नीचे नीचे पशु पक्षी है तो ऊपर पशु रहते हैं, दूसरी भूमि, तीसरी भूमि, चौथी भूमि, ऐसे 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 हर भूमि के अंदर उनके सुंदर महल आए हैं। और वो महल भी पेड़ के ही महल है। हर चीज पेड़ से बनी हुई है। वो जो उनके अंदर मंदिर आए हुए हैं, उनके महल आए हुए हैं पशु पक्षी के, वो महल के अंदर जो उनके बिस्तर है वो भी पेड़ के हैं। उनके बिस्तर के ऊपर सुंदर फूल और पत्ते की सज्जा बनाई गई है। और उस सज्जा पर धामधनी हर पशु पक्षी को वो पशु पक्षी के रूप में उनको सुख देते हैं। ऐसे अनंत शहर परमधाम के वनों में ये आए हैं। एक पेड़ दरखत का, कई दरखत तीन पर, वही बात हमारे दिल के अंदर ये बस जाए। वो वनों की शोभा जो है वो दिल में बस जाए और फिर हम वो वनों के अंदर अनंत रंगों के वन और उस वन के अंदर सुंदर महल आए हुए हैं। उस महल में जब हम एक पशु पक्षी के महल में जाते हैं तो उनका इतना बड़ा महल है जहां राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां वहां बैठती हैं एक ही महल के अंदर। वहां सुंदर फूलों का सिंहासन राजी श्यामा जी और सखियों के लिए सुंदर फूलों की कुर्सियां, पत्तों की सुंदर प्लेट बनाई हुई है जिसके अंदर सुंदर पकवान राज श्यामा जी और सखियों को ये पशु पक्षी आरोगाते हैं। ऐसी लीला परमधाम के अंदर होती है जो हमें यहाँ याद दिलाई जा रही। तीन पर कई मंदिर रचे, जो वन आए हुए हैं, हर पेड़ के ऊपर अनंत पेड़ आए हुए हैं और उसके अंदर मंदिर माने वो हर पशु पक्षी को रहने के लिए वो मंदिर बनाए गए हैं। कई रहत अंदर जानवर, और उसके अंदर कई प्रकार के पशु पक्षी वहां रहते हैं। हर पशु पक्षी का मंदिर वहां है वनों के अंदर। तो सोचो एक वन के अंदर कितने सारे मंदिर आए हुए हैं और इतने अनंत पशु पक्षी वहां आए हैं। हाथी ऊंचे पहाड़ से, अब देखो जिस तरह से वनों की ऊंचाई आसमान तक बताई गई है, तो यहाँ के हाथी भी कैसे है? हाथी ऊंचे पहाड़ से। जब हम राज श्यामा जी के साथ सभी सखियां मान लो कि माणिक पहाड़ के
ऊपर चांदनी में लीला करने के लिए गए और वहां जो महावन के अंदर जो माणिक पहाड़ महावन के अंदर आया हुआ है, वो महावन के अंदर आए हुए हाथी वो माणिक पहाड़ से भी ऊंचे है। हाथी ऊंचे पहाड़ से 12,000 भूम का वो माणिक पहाड़ और हाथी एक हाथी सुंदर सा जी 12,000 भूम ऊंचा। ऐसे सुंदर हाथी परमधाम के वनों में, इतने बड़े बड़े हाथी अनंत रंगों के, और इसके ऊपर हम जब माणिक पहाड़ की चांदनी से अगर मुझे हाथी के ऊपर बैठना है तो वो 12,000 भूम ऊपर आई हुई चांदनी के बराबर हाथी वहां खड़ा रहता है, नीचे से ऊपर तक 12,000 भूम ऊंचा हाथी। और वो हाथी के ऊपर हम आराम से उस चांदनी से बैठ जाते हैं और हाथी फिर वो माणिक पहाड़ की परिक्रमा हमें करवाता है। और वो परिक्रमा के अंदर जो पानी एक बूम से नीचे एक बूम, फिर नीचे एक बूम, फिर नीचे एक बूम, ऐसे ऐसे जो गिरता है और उसकी सैर हमें वो हाथी करवाता है। ऐसे बड़े बड़े हाथी परमधाम के अंदर है। मुख सुंदर दंत सुढाल, हाथी का मुख भी अति सुंदर। दंत, उनके जो दंत है वो भी उतने सुडोल दंत है, कोमल कोमल दंत है। जब हम सखिया उस दंत को अपने हस्त कमल से ऐसे स्पर्श करते हैं तो इतने कोमल कोमल रंगीन दंत है और उसका हम स्पर्श करके सुख लेते हैं। मन वेगी कबू न काहिली, और ये हाथी की चाल भी मन वेगी है, इतना गति से दौड़ते हैं, इतना स्पीड से दौड़ते हैं कि मन में कभी काहिली माने सुस्ती नहीं होती। तेज तीखी चले चाल, तीखी तेज का मतलब कि वो मन वेगी चाल से एक पल के अंदर माणिक पहाड़ से वो चांदनी चौक में आ जाते हैं, उतनी स्पीड से वो दौड़ते हैं। सुंदर साची, इस तरह से परमधाम के अंदर उन अनंत वनों के अंदर अनंत पशु पक्षियों के साथ राजी, श्यामा जी और सखियां लीला करती है। और ये इस दुनिया के अंदर हमें क्यों बताया गया है वो भी हमें दामधनी आगे की चौपाई में बताते हैं। साच झूठ पटंतरो, कबहू नाही कीत, वो अनंत अखंड सत्य परम धाम और ये झूठ की माया, उसका बेवरा, उसकी तुलना कबहू नाही कित, कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के वन और वो परमधाम के पशु पक्षी और परमधाम के वन जहाँ अनंत लीलाएं होती रहती है। तो धनिये देखाई कुदरत, और ये पशु पक्षी की बादशाही, वनों की बादशाही, रूहों की बादशाही, श्यामा जी की बादशाही, और इन सब में है राज्य की बादशाही। तो ये राज्य की शाही भी है सुंदर साची कि परमधाम के अंदर हर कण में राज्य ही बसते हैं और हर पशु पक्षी हो या कोई भी हो, हर एक के दिल में राज्य ही लीला करते हैं। राज्य ने ही ये स्वरूप धारण किया है और इस तरह से अपनी लाडली रूहों को अनंत सुखों में डुबोए रखते हैं।
इसलिए तो धनी ये देखाई कुदरत, जब ये झूठी माया दिखाई, तब पता चला कि मेरे अखंड परम धाम के अंदर मेरी क्या साहिबी है और मेरे प्रीतम मुझे किस तरह से अनंत सुखों में डुबोए रखते हैं। यहाँ अगर कहीं जा रहे हैं वन में, इस संसार के अंदर अगर हम वन देखने गए और मान लो सामने बाघ आ गया, तो सुंदर सा जी क्या हालत होगी। एक बार एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि आप अगर कहीं वन देखने गए और आपके सामने बाघ आ गया तो आप क्या करोगे? तो उस आदमी ने सुंदर जवाब दिया कि जब मेरे सामने यहाँ बाघ आ गया तो मुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करना है उस बाघ को करना है, क्योंकि मैं तो उनके सामने कुछ कर ही नहीं सकता। तो सुंदर सा जी यहाँ ऐसी हालत है पशु पक्षियों की। लेकिन परमधाम के पशु पक्षी अगर सामने बाघ आ गया तो हम उसके ऊपर आराम से सवारी कर देते हैं और बाघ हमें लेके आकाश में उड़ता है, मीठी मीठी बानी बोलता है, सुंदर गर्जना करता है। और इसकी वजह से हमें ये कुदरत धनी जी ने ये माया संसार दिखाया। लेने अर्श लज्जत, बस परमधाम के सुखों की ऐसी लज्जत लेने के लिए हमें ये माया दिखाई। और इस माया में हमें क्या करना है? बस इस माया में जो हमने सब कुछ देखा है, अब हमारी नजर परम धाम की ओर अपने प्रीतम के इलम के सागर के द्वारा ले जाए और उस अनंत परम धाम के सुखों में अपने अनंत पशु पक्षियों के साथ अनंत वनों के अंदर हम वो लीला की लज्जत, वो अपने परम धाम के सुखों की लज्जत यहाँ बैठे बैठे ले। तभी हमें अपने परम धाम की साहिबी का पता चले। महामत कहे ए मोमिनो, यही उमत पहचान। अब महामती जी हमें कह रही है कि ये परमधाम के मोमिनो, यही आपकी पहचान है। विध विध बान जो वेद ही, इस तरह के राज्य के अलग अलग प्रकार के बाण, कभी पशु पक्षियों के रूप में बाण, कभी बनों के रूप में हमारे दिल में बाण लगाते हैं धनी जी, कभी प्रेम रूपी अपने नेत्रों से बाण चलाते हैं, तो कभी अपने मुखारविंद से मीठा मीठा बोलकर वो बाण चलाते हैं। तो इस तरह से विध विध बाण जो भेद ही इस संसार के अंदर जब तक हम हैं, राज्य के इस तरह से अलग अलग प्रकार के बाण जब मेरे दिल में चुभ जाते हैं, हक बका अर्शबान, और इस तरह से अखंड परमधाम के प्रीतम राज्य के अलग अलग तरीके से ये बाण परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के दिल में जब चुभ जाते हैं, तो उसमें से वो कभी बाहर नहीं निकलती है, अनंत सुखों में ये लीन रहती है। तो सुंदर सा जी हम भी जब तक माया में है, अपने अनंत परमधाम के अनंत सुखों की लज्जत हम लेते रहे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की